ये एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। किसी गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को ये लगता था कि ये लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा काम करेगा और हमारे गांव के हालातों को ठीक कर देगा और हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी ये विश्वास था कि वो जो चाहे बन सकता है, इसलिए वो हमेशा चौड़ा होकर चलता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। इसलिए हमेशा उसकी आंखों में जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था। और यह आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था, इसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत थी, क्योंकि वो घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था, तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही जब कई बार वो तलवारबाजी करके लौट रहा होता था तो रास्ते में कई सारी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थी और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वो उन्हीं में से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और घर लौटकर अपनी तलवार की धार बनाने में लग जाता और तलवारबाजी का अभ्यास करता। ऐसे ही वो रात में कई बार ऐसे काम करता जो उसे और अच्छा तलवारबाज बनने में मदद करते थे। यही उसका नियम बन चुका था। ऐसे ही एक रात वो लालटेन जला अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसका नाम पुकार रही थी। लड़का जैसे ही आवाज सुनता है वो तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफेद और लाल रंग की कोई चीज हवा में उड़ रही है। ये सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा बड़ी ही विचित्र थी, क्योंकि वो ना तो स्त्री जैसी दिख रही थी और ना ही पुरुष जैसा, ना ही वो खुश थी और ना ही उदास। बस ये एक अजीब से हाव भाव के साथ हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते बोलती है कि मैं दिखने वाली आत्मा हूं। उस लड़के को ये बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन वो डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बस अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ, मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की ये बात सुनकर लड़के को ये सब देखकर थोड़ा आश्चर्य हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही अजीब घटना घट रही थी, इसलिए उससे उत्साहित होकर कहा कि क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? ठीक है, तुम मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी हो। ये सुनते ही वो आत्मा फूंक मारकर एक बादल बनाती है, जिसमें वो उसे एक तलवार को दिखाने लगती है जो कि पूरी तरह सोने से बनी हुई थी। उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और उस तलवार को लेकर एक योद्धा तलवारबाजी भी कर रहा था। ये दृश्य थोड़ी देर तक वो देखता रहता है और फिर ये दृश्य गायब हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि ये तो सच में बहुत मजेदार है और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में एक और विचार आता है जो कि किसी नौजवान लड़के के दिमाग में आमतौर पर आता है, और वो बोलता है कि अब तो मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वो जैसे ही ये बोलता है उसके सामने फिर से एक बादल बन जाता है और उस बादल के अंदर एक खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जिसे उसने आज तक केवल अपने सपने में ही देखा होगा। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और नीली गहरी आंखें होती हैं, सुंदर सा चेहरा और बड़ा ही आकर्षक सा शरीर होता है, जिसे देखकर वो जवान लड़का एकदम हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ देर तक उस लड़की को एकटूक नजर से देखता रहता है और तभी उसकी आंखों के सामने से वो बादल हट जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम अब एक काम करो, इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा मुझे दिखाओ। ये सुन आत्मा फिर एक बादल बनाती है, जिसमें एक बहुत ही लंबे चौड़े ताकतवर
योद्धा की तस्वीर बनती है। ये योद्धा इतना शक्तिशाली था कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार रहा था। उस ताकतवर योद्धा की तलवारबाजी देख वो लड़का बहुत प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसके जैसा योद्धा बनूंगा। अब ये सब चीज देखने के बाद वो लड़का उस आत्मा से कहता है कि अब बहुत हुआ, मैंने आज बहुत सारी चीजें देख ली, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर वो वापस अपनी तलवार की धार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वो आत्मा लड़के को जवाब देते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना तो मैं अभी के लिए तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन कभी अगर तुम्हारा मन करे कुछ देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वो सब चीजें दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वो लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीजों की याद आती है जो उसे उस आत्मा ने दिखाए थे। इसलिए कई बार वो लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता, उस आत्मा के द्वारा वो सब देखता और फिर वापस आ जाता। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के बाद वो लड़का थक कर लेटा हुआ होता है तो सोचता है कि चलो आज मैं देख ही लेता हूँ, और तब वो उस आत्मा के पास जाता है और अपनी तरह तरह की इच्छाओं को बताना शुरू कर देता है। वो कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता तो कभी अलग अलग मौसम को देखता, उसके कुछ दोस्त जो उसके साथ नहीं हैं उनको देखता, और कई बार अलग अलग खूबसूरत लड़कियों को देखता। अलग अलग चीजों में इस तरह से हफ्ते महीने बीत जाते हैं और उस लड़के में अब कुछ बदलाव आने लगते हैं। जहां वो लड़का घंटों घंटों तलवारबाजी का अभ्यास किया करता था, अब वो समय से पहले ही घर आ जाता। कुछ समय बाद उसने उस आत्मा को भी घर बुला लिया था, जिसके बाद वो जब चाहे और जितना चाहे चीजों को देख सकता था। पहले ये चीजें 1 घंटे के लिए शुरू हुई, फिर धीरे धीरे वो लड़का इतना आराम पसंद हो गया कि वो चीजें 2 घंटे पहले होने लगी, फिर 3 घंटे। वो कई बार जल्दी घर आकर आत्मा से बोलता कि मुझे वो दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। वो रोज अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद उठाता और सोचता कि काश मैं भी ऐसा बनूं। उसमें ऐसे ही धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब जब वो तलवारबाजी करके घर वापस आता और लड़कियां उसे देख हाथ हिलाती तो वो उनकी तरफ देखता तक नहीं था, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता, क्योंकि अब उसने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख ली थी कि अब वो सोचता कि काश उसे भी कोई ऐसी लड़की मिले, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी वो उसी से शादी करेगा और उसी के साथ रहेगा जिसके वो लायक है। कई बार वो आत्मा से लड़ाइयां देखने के लिए कहता जो उस समय दुनिया भर में चल रही थी। वो उनमें से एक को अपना हीरो बना लेता है, उनके लिए चीयर करता, तालियां बजाता, और जब वो हीरो हार जाता तो उसके लिए दुखी भी होता। उसके बाद वो किसी दूसरे को अपना हीरो बना लेता, उसी की लड़ाई को देखता और उसके लिए चीयर करता। उसे ये सब करने में अब बड़ा आनंद आने लगा था। उसे इतना मजा आ रहा था कि उसने अपनी तलवारबाजी के अभ्यास का समय एकदम ना के बराबर कर दिया, और अब तो वो अपने घर पर आकर अपनी तलवार को धार भी कभी कभार ही देता था। और अब तो उसने कुछ महीनों बाद तलवार को तेज करना पूरी तरह से ही छोड़ दिया था। कई साल बीत गए और उसकी तलवार ऐसी की ऐसे ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगी। लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो अपने आनंद में था। उसे जब जो चाहे आत्मा के द्वारा देखने को मिल रहा था, जिसे देख उसे खुशी मिलती। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ मजा ही आ रहा था। अब धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं को देख जलन भी होने लगी थी, क्योंकि वो उन्हें देखता और फिर स्वयं को देखता तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे और वो स्वयं को उनके आगे बहुत कमजोर देख रहा था। एक समय बाद उसे ये लगने लगा कि वो कभी महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वो उससे अलग हैं। उनमें कुछ खास बात है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, इसलिए वो कभी भी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो अब तक वो जिन लोगों को अपना हीरो मानता था उनसे ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गाली देने लगा, उनके बारे में
बहुत बुरा भला कहने लगा। यहाँ तक कि वो अब स्वयं जब दौड़ने भी जाता तो ठीक तरह से दौड़ नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था। उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी फुर्ती, चपलता और तलवारबाजी का कौशल भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और उस लड़के ने अपने सभी बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनना था। अब वो सिर्फ उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई ना कोई युद्ध देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहाँ तक कि अब वो 30 साल से ऊपर का भी हो चुका था। अकेला, अपने जीवन में परेशान, लक्ष्यहीन और उसके जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं था। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे उसे कोने में जो आत्मा बैठी हुई थी वो जोर से देखकर हंस रही थी। ये देख वो लड़का चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी। वो एक गुलाम की तरह बस उसकी हर एक बात को सुनती चली आ रही थी। लेकिन आज वो हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वो आदमी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उस आत्मा ने कहा कि अब मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है, मेरा मकसद अब पूरा हो गया। ये सुन डरे सहमे उस व्यक्ति ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सुन वो आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहती है कि अब मुझे तुम्हें वो रहस्य बता देना चाहिए जिसे मैंने पिछले 10 सालों में छुपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूँ। मैं इस दुनिया में सभी बुराइयों की जड़ हूँ। आज रात इस गांव में एक राक्षस हमला करेगा और भविष्यवाणी में यह बताया गया था कि तुम उसी राक्षस को हराने के लिए पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धा में से एक बन सकते थे। तुम इस दुनिया को बचाने वाले योद्धा थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं हम उन सब को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ये सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब सुनकर वो आदमी पूछता है कि पर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम 10 साल पहले ही मुझे मार सकती थी। तब आत्मा ने कहा कि देखो, भविष्यवाणी में ये भी बताया गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूँ। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था वो तुम खुद थे। इसलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया। तुम्हें ऐसे ऐसे फैंटेसी दिखाई, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें दिखाई जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। आज तुम कमजोर आदमी बन चुके हो कि आज तुम ना अपनी रक्षा कर सकते हो और ना ही इस गांव की। ये सुनते ही उस आदमी का दिमाग बिल्कुल हिल गया। उसे जोर का सदमा लगा और उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। इतना तेज दर्द कि वो जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराहने लगा। और दर्द में कराहते हुए उसने उस आत्मा से कहा कि क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को फिर से एक बार देख सकता हूँ? इस पर उस शैतानी आत्मा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से हमारे आज के समय में फिट बैठती है और अब तक आपने ये समझ ही लिया होगा कि हमारे वो डेविल कौन से हैं, शैतान कौन से हैं। वो है इंटरनेट, सोशल मीडिया, ड्रग्स और ऐसे ही बहुत सारे एडिक्शंस जो आज के यंग जनरेशन को वीक और पर्पसलेस बनाते जा रहे हैं। हर एक इंसान जिसने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे वो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत के चीजों को पाने की आदत लग गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसे ऐसे एडिक्शन पाल लिए जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसलिए वो बड़ा तो हुआ लेकिन उसके सपने छोटे होते चले गए और अंततः उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया। आज के समय में इंसान का जीवन इतना आसान हो गया है जो पहले कभी नहीं था। आज वो इंटरनेट के द्वारा जब जो चाहे देख सकता है, खुश हो सकता है। उसके लिए उसे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल डेली नीड्स की चीज़ें भी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए इंसान को पहले बहुत शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का इंसान जो वो बनना चाहता है उसके काम को और उसके रिजल्ट को इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से देख सकता है और खुश हो सकता है, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामिन मिल जाता है। अब
क्योंकि दिमाग को उस रिजल्ट का डोपामिन मिल चुका है, इसके लिए वो उस इंसान को उस रिजल्ट को रियल लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ नहीं करता। इसकी बजाय वो और सस्ते डोपामिन की तलाश में ऐसे इंसान को ऐसे ही और ज़्यादा चैलेंजर्स को इंटरनेट पर देखने और उसके लिए खुशी मनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे इंसान इस फेक हैप्पीनेस हॉर्मोन्स का आदी हो जाता है और रियल लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने से भागने लगता है, जिससे आज का इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल, मस्कुलिनिटी और टफनेस लगातार नीचे गिर रही है, जिससे वो लगातार वीक और पर्पसलेस होता जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी फेक और वर्चुअल लाइफ से बाहर आकर रियल लाइफ में चैलेंजेस लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस। बिना फोकस के किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम तरह तरह के एडिक्शन से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगाएं। लेकिन आजकल की दुनिया में इंटरनेट से डिस्ट्रैक्ट हुए बिना रह पाना लगभग असंभव है। इसलिए जितना हो सके खुद को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने का प्रयास करो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे सपने को सिर्फ सपना बनाकर छोड़ देता है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार जरूर देखें। नमो बुद्धाय।